गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अरविंद जारवाल, क्लास 12 आरबीएससी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने मांग की लोच को मापने की विधियां पढ़ी थी। इसमें हमने दो विधियों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, आनुपातिक या प्रतिशत विधि और दूसरी थी कुल व्यय विधि। आज मैं इस वीडियो के अंदर ज्योमिति विधि या फिर बिंदु लोच विधि के बारे में चर्चा करूंगा, या इसको हम डायग्राम के द्वारा समझाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि वास्तव में बिंदु लोच विधि क्या है, जिसको ज्योमेट्रिक मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें बिंदु लोच विधि के अंतर्गत हम मांग की कीमत लोच को मापने की जो विधियां हैं, जिनमें हम इन विधियों को पहले ही पढ़ चुके हैं, इनमें जो ज्योमेट्रिक विधि जो है हमारी, उसके अंतर्गत है एक सिंपल सी डेफिनेशन हम देंगे कि जब वस्तु की कीमत में सूक्ष्म मतलब बहुत कम परिवर्तन होता है तो मांग की जो लोच होती है वो मांग वक्र के किसी बिंदु के आसपास ही क्या होती है, घूमती रहती है या उसके आसपास ही होती है। तो इस प्रकार की विधि को हम ज्योमिति विधि या बिंदु लोच विधि कहते हैं। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कीमत में परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता, बहुत कम परिवर्तन होता है। एग्जांपल के लिए सपोज करो पेट्रोल के जो रेट हैं, अचानक उसके अंदर 2 पैसे या 3 पैसे की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो कहने करते हैं कि हम पेट्रोल की जो कीमत में हमें वृद्धि हुई लेकिन हमें वो वृद्धि दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करते, जो मांग है हम लगातार उतनी ही करते रहते हैं जितनी हम पहले भी करते थे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत कम परिवर्तन से कहीं ना कहीं जो मांग वक्र है उस बिंदु के आसपास, उसकी जो कीमत की जो लोच है उसके आसपास क्या होती है, घूमती रहती है। ये विधि ज्योमिति विधि के नाम से जानी जाती है। ज्योमिति विधि के अंतर्गत हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूले में हम ये बताएंगे कि जब मांग की लोच मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग बटा मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपर का भाग, इस फॉर्मूले के द्वारा हम डायग्राम के अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम ये बताएंगे कि बिंदु लोच विधि के अंदर किस प्रकार उस मुख्य बिंदु के आसपास मांग की जो लोच है उसके आसपास क्या रहती है, घूमती रहती है। जिसमें ओ एक्स वाई अक्ष जो हमने खींचा हुआ है, इसमें यहां पर जो ये वाई अक्ष है, हमेशा इस पर हम क्या करते हैं, प्राइस को शो करते हैं, कीमत को शो करते हैं। ठीक है। और ओ एक्स अक्ष पर हम मांग मात्रा या वस्तु की मात्रा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो मिड में पी, जो मध्य बिंदु है, जो मीडिएटर पॉइंट है पी, ठीक है, इसको हम एल और इसको हम एम बोलेंगे। ठीक है। पीबी क्या कर रहा है, इस डायग्राम को दो भागों में बांट रहा है। जैसे हमने बोला था लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था मांग की लोच का। बिंदु लोच विधि में लोअर पार्ट हमारा हो गया पी बी, क्योंकि लोअर पार्ट हमारा पी बी हो गया, और अपॉन अपर पार्ट हमारा हो गया पी ए, पी ए, पीबी बटा पी ए, पीबी बटा पी ए बी जो लाइन है इसको 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और पीबी बटा पी ए मतलब इसको 2 भागों में बराबर बराबर बांट रहा है, तो इसका मतलब मांग की लोच यहाँ पर इकाई के बराबर होगी। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले के द्वारा हर बिंदु को, हर पॉइंट को हम ज्योमेट्री मेथड जो है उससे हम निकालेंगे, और इससे हम बिंदु लोच विधि को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आपके सामने डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम में बेटा ये बताया जा रहा है कि जितने मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, बस सिंपल सा मेथड है। इसमें इक्वल के बाद जैसे हम ऊपर की ओर इंक्रीज करते हैं तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन से जब जो और ऊपर की ओर हम आते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। इक्वल से हम नीचे डाउनवर्ड की ओर जाते हैं तो लेस देन, और डाउनवर्ड से बिल्कुल और नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। तो हर पॉइंट को निकालने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला वही याद रखना है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, या नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग।
इस डायग्राम के द्वारा एक बिंदु जो दिया हुआ है, जो इस वक्र को दो हिस्सों में काट रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है, पीबी बटा पी, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम के साथ बताया था, जिसमें निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा। तो पी बिंदु पर पीबी बटा पीए बराबर होगा 1 के। ठीक है, नोट में मैं आपको बताना चाहता हूं पी बिंदु इस वक्र का मध्य बिंदु है, अतः इस बिंदु पर जो निचला हिस्सा है वो बराबर होगा ऊपरी हिस्से के, अतः मांग की लोच इकाई की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, सेम उसी प्रकार जो हमारा दूसरा बिंदु है, ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है ओ एक्स और वाई, और हमारा ये लाइन है ए और बी। ठीक है, और हमारा ये मिड पॉइंट है पी। ठीक है, ये हमारे पॉइंट बिल्कुल अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अभी जो बताया है वो हमने पी पॉइंट पे चर्चा की है। पी पॉइंट पर मांग की लोच इकाई के बराबर है ज्योमेट्री मेथड के द्वारा, क्योंकि इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं पीबी पीबी बटा पी, नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग। ऐसे ही हम अगले पॉइंट को निकालेंगे। अगले पॉइंट में एम बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। एम बिंदु पर मांग की जो कीमत लोच होगी, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, नीचे का हिस्सा बटा ऊपर का हिस्सा। तो यहां पर होगा लोअर सेगमेंट हो गया एम बी बटा एम ए। इस बिंदु पर मांग की जो लोच है या बिंदु की जो लोच है वो इकाई से क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला हमारा वो पॉइंट है, एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, और यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एम बी लोअर सेगमेंट हो गया हमारा, ठीक है, और अपर सेगमेंट हमारा हो गया एम ए। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, मतलब नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग। तो हम यहां पर लिख देंगे इस प्रकार, एम बी जो है ये हमें लेस देन 1 को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मांग की इकाई की लोच क्या है, 1 से कम है। अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वहां पर बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो मेरे जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पॉइंट पर क्या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि यहां पर हम किस प्रकार सेगमेंट प्राप्त करें, किस प्रकार हम निकालें कि कौन सा पार्ट कहां होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको बस ये याद रखना है कि जो ये लाइन है, जो स्लोप है ए बी जो लाइन है, इस लाइन पर आपको याद रखना है कि वो बी पॉइंट की बात कर रहा है। किस पॉइंट की बात कर रहा है, बी बिंदु की। और बी बिंदु पर इलास्टिसिटी जो प्राइस है वो 0 है। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा बी बिंदु पर, बिल्कुल नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इस बी पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी दी हुई है उस पर याद रखना है, तो 0 0। ठीक है, अब अपर सेगमेंट क्या होगा, अपर सेगमेंट होगा बी ए बोल सकते हैं या ए बी। ठीक है, तो यहां पर हम ए बी, ये तो लोअर हो गया, इसकी जगह हम क्या बोलेंगे, बी ए। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर सेगमेंट। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेम यहां पर हम लिख देंगे इस प्रकार, बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ओके बेटा, चलो अगला जो फोर्थ है हमारा, वो एन बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो एन बिंदु पर मांग की लोच सेम वही फॉर्मूले से, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा। तो यहां पर एन बी बटा एन ए। ठीक है, लोअर सेगमेंट एन बी और अपर सेगमेंट एन ए। तो ईडी जो है मांग की लोच जो दी हुई है, इस बिंदु पर मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी। और फिफ्थ पॉइंट के अंदर
ये जो बिंदु है हमारा जहां पर इन्फिनिटी दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, और इन्फिनिटी मतलब अनंत मांग की लोच है। तो सेम ऐसे हमें करना है जैसे हमने किसके लिए किया था, 0 पॉइंट के लिए किया था। ठीक है, तो 0 जो हमारी मांग की लोच थी, सेम उसी जगह आपको यहाँ पे करना है। लोअर सेगमेंट क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया, और अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं तो 0 बोल सकते हैं, या हम इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अनंत बोल सकते हैं। तो इस प्रकार मांग की लोच क्या होगी, ए बी बटा इन्फिनिटी होगी। तो इस बिंदु पर मांग की लोच अनंत के बराबर होगी। तो बेटा सिंपल सा है, ज्योमेट्रिक में जो मेथड है, पॉइंट मेथड है, किसी भी कीमत में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होता है, या कोई भी वस्तु जिसकी प्राइस में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, इस कारण से उसकी जो मांग की लोच है उस बिंदु के आसपास क्या रहती है, घूमती रहती है। इस कारण से उस स्थिति को हम कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मेथड से शो करते हैं। इसमें हमने 5 पॉइंट आपके सामने लिए हैं। पांचों पॉइंट में जैसे हमने मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ा था, ईपी इक्वल 1, ईपी ग्रेटर देन 1, ईपी लेस देन 1, ईपी 0 और ईपी इन्फिनिटी। मतलब कहीं ना कहीं हमें बोल सकते हैं कि वस्तु की जो मांग की लोच है वो किस बिंदु पर कहां पर घूमती रहती है। इसको मैंने डायग्राम से आपको शो किया। डायग्राम में आपको बताने का प्रयास किया कि वास्तव में अगर हम किसी बिंदु को निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे। तो आपने क्या किया बेटा, वहां पर सिंपल सी बात है, जिस बिंदु को हमें निकालना है बस उस पर आपको याद रखना है कि लोअर सेगमेंट निचला भाग बटा ऊपरी भाग, बस इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो सिंपल सी बात है, आप हर पॉइंट को निकाल पाओगे और आपका जो क्वेश्चन है वो इजिली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।